माँ नर्मदा पुण्यदायिनी, मोक्षदायिनी और सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको पुण्यदायिनी माँ नर्मदा के बारे में विस्तार से बताएंगे। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका इस धरती पर अवतरण कैसे हुआ, उनकी परिक्रमा का क्या महत्व है और पुराणों में उनकी महिमा का किस प्रकार वर्णन किया गया है। नर्मदा नदी को वैराग्य की अधिष्ठात्री माना गया है। सनातन धर्म में उन्हें गंगा ज्ञान की, यमुना जीवन की, ब्रह्मपुत्रा तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा कामना की और सरस्वती विवेक की प्रतीक रूप में स्वीकार किया गया है। यह नदी स्वयं संसार की निर्मलता और अविरलता का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि नर्मदा का मात्र दर्शन करने से ही उतना पुण्य प्राप्त होता है जितना अन्य नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है। नर्मदा परिक्रमा का विशेष महत्व सनातन परंपरा में बताया गया है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी विधि विधान से परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा 3 वर्ष 3 मास और 13 दिनों में पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल के द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आज भी मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा नदी के किनारे अनेकों तीर्थ हैं जिनमें ज्योतिर्लिंग, सिद्ध स्थल और आर्षि मुनियों के आश्रम स्थित हैं। नर्मदा परिक्रमा की यात्रा अमरकंटक या ओंकारेश्वर से प्रारंभ होती है और नदी के दोनों तटों की यात्रा पूरी करने के बाद वहीं समाप्त होती है जहां से यह प्रारंभ हुई थी। स्कंद पुराण के रेवा खंड में आर्षि मार्कंडेय जी ने लिखा है कि भगवान नारायण के सभी अवतारों ने मां नर्मदा की स्तुति की है। यह भी वर्णित है कि नर्मदा के तटों पर देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मानव सभी निवास करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव मेकल पर्वत पर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या में लीन थे। उनके तप की ऊर्जा से उनके शरीर से पसीना बहने लगा, जो उनके त्रिशूल को छूते हुए पर्वत पर गिर पड़ा। इसी से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। यह कन्या घनश्याम वर्ण की थी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। भगवान शिव ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और पार्वती जी के साथ उन्होंने उन्हें नर्मदा नाम दिया। नर्म शब्द का अर्थ है आनंद और सुख, इसीलिए उनका नाम नर्मदा पड़ा, अर्थात सुखदायिनी। मेकल पर्वत, जिसे आज अमरकंटक के नाम से जाना जाता है, वही स्थान है जहां से नर्मदा नदी का प्रवाह प्रारंभ होता है। यह पर्वत समुद्र तल से 1066 मीटर ऊंचा है और मध्य भारत के विंध्य तथा सतपुड़ा पहाड़ियों का मिलन बिंदु है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि आर्षि मार्कंडेय एक बार नर्मदा तट पर ध्यान कर रहे थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ, पुलस्त्य, भृगु, विश्वामित्र और अन्य महान आर्षिगण उनके दर्शन के लिए आए। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर भी नर्मदा तट पर आए और आर्षि मार्कंडेय जी से पूछा, गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी महान नदियों के होते हुए भी आप नर्मदा का इतना महत्व क्यों मानते हैं? इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, राजन, नर्मदा नदी स्वयं साक्षात शिव स्वरूपिणी है। वे पृथ्वी पर पापों को हरने के लिए आई हैं। उनका मात्र स्पर्श करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्रवंश के राजा पुरुरवा ने अपने राज्य में नर्मदा को अवतरित कराने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब वे सफल नहीं हुए, तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, राजा, तुमने कठिन तप किया है, इसलिए मैं नर्मदा को पृथ्वी पर अवतरित करने का आदेश देता हूं। परंतु नर्मदा ने कहा कि वह बिना किसी आधार के पृथ्वी पर कैसे जाएंगी। तब भगवान शिव ने विंध्यगिरि पर्वत को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह नर्मदा को धारण कर सकता है। विंध्यगिरि ने कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं समर्थ हूं। इस प्रकार नर्मदा का अवतरण हुआ। राजा हिरण्यतेजा के काल में जम्बू द्वीप में कोई नदी नहीं थी। उन्होंने अपने पितरों को तृप्त करने के लिए कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं नर्मदा को पृथ्वी पर भेजूंगा। जब नर्मदा का अवतरण हुआ, तब तीनों लोकों में आनंद छा गया। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिनमें स्वाभाविक रूप से बने शिवलिंग पाए जाते हैं। ये शिवलिंग नर्मदेश्वर कहलाते हैं।
स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि नर्मदा जी ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उनके जल में मिलने वाले सभी पत्थर शिवलिंग के रूप में पूज्य होंगे। इसलिए नर्मदा में मिलने वाले कंकर कंकर को शंकर माना जाता है। नर्मदा के तट पर कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थित हैं, जैसे ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, महेश्वर रानी अहिल्याबाई होलकर की नगरी, अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल, भेड़ाघाट सुंदर संगमरमर की चट्टानें, होशंगाबाद तवा संगम स्थल। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सरस्वती नदी 3 दिनों में पवित्र करती है, यमुना 7 दिनों में और गंगा का जल तत्काल पवित्र कर देता है। लेकिन नर्मदा नदी मात्र दर्शन करने से ही पापों का नाश कर देती है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, जो व्यक्ति प्रातः उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है उसका 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। नर्मदा तट पर किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। पितरों के लिए तर्पण करने से वे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। मां नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवन धारा है। उनका मात्र स्मरण करने से ही समस्त पापों का नाश होता है। उनके तट पर किया गया तप, दान और स्नान व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए हमें मां नर्मदा के महत्व को समझना चाहिए और उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए संकल्प लेना चाहिए। नर्मदे हर